कैसे हैं आप सभी? हमको उम्मीद है मस्त स्वस्थ और बिल्कुल ही अच्छे होंगे और पढ़ाई पर मस्त ध्यान करा करके पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो हम अब बता देते हैं कि मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 सामाजिक विज्ञान का 50 विरल ऑब्जेक्टिव जो 100% लड़ने वाला है परीक्षा में, जल्द से जल्द घोर के पी जाए इस ऑब्जेक्टिव को। तो आपको सोशल साइंस का प्रॉपरली तैयारी जो पिछले बार आया है, उससे पिछले बार क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन को हम लेके आ चुके हैं। पूरा सोशल साइंस का क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें पूरा वीडियो और अंतिम तक जाते हैं तो आपको पता चला कितना आपकी प्रिपरेशन, कितना तैयारी हो रहा है। ठीक है, चलिए चैनल पर नए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और बने रहिएगा अंतिम तक। ठीक है, चल देखते हैं हमारा सामाजिक विज्ञान का कुल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा तो हम ये भी बता देते हैं कि आप जैसे ही सब्सक्राइब कीजिए चैनल को तो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक, और व्हाट्सअप चैनल पर जाकर उसका पीडीएफ का वीडियो का लिंक आप सब चीज़ मिल सकता है बिल्कुल फ्री में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इतिहास का क्वेश्चन आगे मिलेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? पहला दिया 1884, 1885, 1886, 1887। तो कब हुआ था बाबू? 1885, जो कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन पर ध्यान से देखते चलते। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास ताकि ये वीडियो मिस ना करें। ठीक है, चलिए दूसरा, सविनय आज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय आज्ञा आंदोलन जो था गांधी जी के नेतृत्व में लिया गया था और सविनय आज्ञा आंदोलन जो था कब हुआ था? तो 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दूसरा का। चलिए तीसरा नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है कि गांधी जी दौरा नामक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किए थे? तो गांधी जी दौरा नामक जो था सत्याग्रह कहाँ से शुरू किए थे? पोरबंदर, अहमदाबाद, साबरमती घाट और दांडी यात्रा से। तो जो गांधी जी थे कहाँ से स्टार्ट किए थे? तो साबरमती से स्टार्ट किए थे। कहाँ तक किए थे? साबरमती घाट से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। ठीक है, तीसरा का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा। चलिए चौथा नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? जो भारत छोड़ो आंदोलन था किसने दिया था और कब हुआ था, ये भी पूछ सकता है कि किसने दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था कब हुआ था? 1940, 1941, 1942, 1943। ये आंदोलन 1942 में हुआ था और किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू दिए थे। किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक नेतृत्व जो कि भाषण था। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा का सी बिल्कुल राइट। चलिए पांचवा नंबर देख लीजिए, ब्रिटिश सरकार भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? ब्रिटिश सरकार भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? नेहरू जी ने, महात्मा गांधी ने, पटेल ने या तिलक ने? किसने किया था? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। पांचवा का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए छठा नंबर देख लीजिए। छठा नंबर क्या कर रहा है? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था 1906 में। ऑप्शन नंबर छठा का बी बिल्कुल राइट। ठीक है, कब हुआ था बाबू? 1906 में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लिए क्या करा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रथम विश्व युद्ध देखिए, एक हिसाब से किताब में कुछ दिया है 14 से 19 और कहीं कहीं दिया है 12 से, नहीं ठीक है, जितना दिया 14 से 18, 14 से 19 भी हो सकता है, देख लीजिएगा। तो 14 से 4 साल वहाँ युद्ध चला था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध था वो 4 साल चला था युद्ध। तो 14 से 18 या 14 से 19 भी दे सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सातवां का। 8 नंबर देख लीजिए क्या कर रहा है, रॉयल एक्ट कब लागू हुआ था? रॉयल एक कानून है जो कब लागू हुआ था? तो कब लगा था? 1818 में, सॉरी 1918 में, 1919 में, 1920 में या 1921 में? कब लागू हुआ था? रॉयल एक्ट जो कानून था वो कब हुआ था? 1919 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1919 में लागू हुआ था। चलिए आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर का रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग जो था हत्याकांड कब हुआ था? तो देखिए 12 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919 या 15 अप्रैल 1919 को।
तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हुआ था, जो कि वहां पर गोलियों के द्वारा मारकर ढेरों से जनसंख्या को कुएं में डाल दिया जाता है, जो कि जलियांवाला बाग प्रसिद्ध है। इसीलिए इसको खूनिया रविवार भी कहा जाता है। ठीक है, तो जलियांवाला बाग और खूनिया रविवार भी एक ही है, तो देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर 9 का भी बिल्कुल राइट। 10 नंबर देखिए, बोल रहा है खिलाफत आंदोलन किसने संबंधित है। तो खिलाफत जो आंदोलन है किससे संबंधित था। तो खिलाफत आंदोलन तुर्की से, भारत से, जर्मनी से या फ्रांस से, किससे संबंधित है। खिलाफत आंदोलन जो है तुर्की से संबंधित है। किससे संबंधित है बाबू, तुर्की से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर 10 का बिल्कुल ए राइट होगा। ठीक है, चलिए ये जो हर एक साल का क्वेश्चन है सोशल साइंस का, वो आया हुआ ही क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो सब्सक्राइब किया, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गया, 40-50 और क्वेश्चन बचा है, तो अंतिम तक बने रहिए और देख के जाइए, बहुत ही मस्त होने वाला है। चलिए 10 क्वेश्चन हो गया और आ जाइए भूगोल में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र की दृष्टि में कौन है। तो भारत का जो राष्ट्र है, जो राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा कौन है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो कौन सा बाबू, राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है, राजस्थान है। ठीक है, चलिए और जनसंख्या की दृष्टि से तो आता है बिहार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 12 नंबर देखिए कह रहा है, भारत की मुख्य फसल कौन सी है। तो भारत की जो मुख्य फसल है कौन है, गेहूं है, चावल है, जौ है या बाजरा है। तो भारत की मुख्य जो फसल है कौन है बाबू, चावल है। 12 का बी नंबर बिल्कुल राइट। चलिए 13 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है कि भारत की जीवन रेखा किससे कहा जाता है। तो भारत की जो जीवन रेखा है किससे कहा गया है, रेलवे को, सड़क को, वायुसेना को या जल मार्ग को। तो भारत की जीवन जो रेखा है वो रेलवे पर आधारित है। क्यों है, क्योंकि देखिए अभी भी अगर मान लीजिए कि आपको दूर जाना है, कहीं से मान लीजिए कि मुंबई से दिल्ली जाना है या बिहार से मुंबई जाना है, तो आप दिल्ली को मुंबई जाने के लिए सबसे अच्छा ट्रेन लगता है, जो कि ट्रेन आपको यातायात के लिए साधन बन चुका है। तो आदमी सबसे पहले ट्रेन, रेलवे को ही फोकस करता है। तो ऑप्शन नंबर ए 13 का बिल्कुल राइट। ठीक है, 14 नंबर देखिए, भारत में सर्वाधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है। बिल्कुल, भारत में सबसे अधिक जो राज्य कोयला पाया जाता है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या बिहार। ठीक है, तो सबसे अधिक ज़्यादा पाया जाता है झारखंड, जो कि हमारा बिहार राज्य का पड़ोसी राज्य है झारखंड। पहले झारखंड बिहार में ही था, लेकिन 1911 या 12 में लगभग वो नहीं 1902 में जो झारखंड बाहर, हाँ वही आसपास में ये झारखंड बिहार से अलग हो गया 1911 में। तो ये कथा कहानी है कुछ थोड़ा, जो कि झारखंड अलग हो गया था उस टाइम 2011 में 1911 में, सॉरी। चलिए 15 में देखिए कह रहा है, कौन सा संसाधन नवीकरणीय है। तो कौन सा जो संसाधन है जो नवीकरणीय है, कोयला, पेट्रोलियम, जल या गैस। एक प्रकार से देखिए नवीकरणीय और नवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जो खत्म ना हो सके, और नवीकरणीय मतलब जो खत्म हो सके। तो और नवीकरणीय और नवीकरणीय मतलब जल जो है नवीकरणीय है, जो कि खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि 1/3 खाली धरती, बाकी 3/3 पानी है, जो कि समुद्र का है, खारा पानी है, उससे बात है, लेकिन पानी तो अधिक मात्रा में। ठीक है, तो खत्म नहीं हो सकता। 15 का सी नंबर। 16 नंबर देखिए कह रहा है कि सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो सौर ऊर्जा कैसा है, अक्षय, गैर अक्षय, भूमितापीय है या खनिज है। तो सौर ऊर्जा कैसा है, अक्षीय है। कैसा है, अक्षीय है, मतलब ये प्रकृति का दिया हुआ एक ऊर्जा है जो कि खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, 17 नंबर पर आ जाइए, बोला कि भारत में अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। बिल्कुल जनसंख्या वाला जो राज्य है क्या है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी 17 का। 18 नंबर देख लिखा रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। कृषि उत्पादन से, औद्योगिकी नवीकरण से, ऊर्जा से या शिक्षा से। तो हरित क्रांति की जो है वो कहाँ से आता है, कृषि से आता है। कहाँ से आता है, कृषि से। कृषि एक कैसा है, तो हरित क्रांति कैसा है, हरित क्रांति। श्वेत क्रांति भी पूछा सकता है। श्वेत क्रांति मतलब दूध का क्रांति होता है, और होता है पीला क्रांति होता है, और एक और होता है मछली कुछ क्रांति, कुछ नाम से जाना जाता है। तो क्रांति ढेर 2-3 प्रकार का होता है, देख लेते हैं बाद अगला बार में। ठीक है, 19 नंबर देख लीजिए, बोरा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम या मेघालय में। तो कहाँ है बाबू, असम में। ऑप्शन नंबर सी, 19 का सी नंबर। चलिए 20 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है।
ब्लैक गोल्ड जो है किसे कहा जाता है? कोयला को, पेट्रोलियम को, काली मिट्टी को या काजू को? तो ब्लैक गोल्ड जो है, हमको लगता है कि ब्लैक गोल्ड कोयला होना चाहिए था, यहाँ पर थोड़ा गलती से हो सकता है, तो कोयला हो सकता है, ब्लैक गोल्ड या पेट्रोलियम, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पेट्रोलियम भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, 20 का। चलिए आ जाइए 21 नंबर, राजनीतिक विज्ञान सिविक्स मतलब कि नागरिक, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्या करा है? लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो लोकतंत्र का अर्थ है राजा का शासन, बिल्कुल नहीं, जनता का शासन, जनता के लिए और जनता का शासन। तानाशाही या स्वर्ण शासन, नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, जनता के शासन, जनता के लिए शासन, ठीक है। चलिए 22 नंबर देख लीजिए। 22 नंबर कर रहा है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो सबसे पता है कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था देश, और 26 जनवरी 1950 का संविधान लागू हुआ था। इसको बनाने में मैक्सिमम 2.5 साल लगा था, कुछ दिन लगा था, जो कि 2 साल कुछ दिन लगा था, मतलब 2-2.5 साल के समय लगा था संविधान को बनाने में, ठीक है। तो 22 का सी नंबर बिल्कुल राइट। 23 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्र का मुख्य प्रमुख जो होता है राष्ट्रपति होता है, भारत का मुख्य राष्ट्र प्रमुख जो होता है राष्ट्रपति होता है। 24 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 25 नंबर देखिए, लोकसभा में कुल सदस्यों कितने होते हैं? तो लोकसभा में कुल सदस्य कितने होते हैं? 543 सदस्यों को होते हैं बाबू, 543, मतलब कुल जो सीट होता है 543 लोकसभा में सीटें होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, आधा क्वेश्चन खत्म हो गया और आधा और बचा है। और चैनल पर नया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल दबाना मत भूलिए, और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। और इसका PDF हम आपको बताए थे शुरू में, व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर देख लीजिए क्या करा कि संविधान का प्रस्तावना भाग क्या बनता है? तो संविधान का प्रस्तावना जो भाग बनता है क्या बनता है? उद्देश्य बनता है। क्या बनता है? उद्देश्य बनता है। 26 का बी नंबर। 27 नंबर देख लीजिए, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष कौन है? नेहरू जी, सरदार पटेल, गांधी जी या तिलक? किसे कहा जाता है लौह पुरुष? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के उपाधि दिया गया था। और किसने दिया था ये आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर। 28 नंबर देख लीजिए, भारत में संसद कितने सदनों में मिलकर बनी होती है? तो भारत में जो संसद होते हैं कितने सदनों से मिलकर बनी होती है? 2 से, 3 से, 1 से, 4 से। कितने से बाबू? 2 से। ऑप्शन नंबर 28 का बी बिल्कुल, सॉरी ए नंबर 28 का। चलिए 29 नंबर देख लीजिए, बोल रहा है कि न्यायपालिका का प्रमुख अंग कौन है? तो न्यायपालिका का जो प्रमुख अंग है क्या है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पंचायत या मजिस्ट्रेट? तो कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। न्यायपालिका का अंग कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। 29 का बी नंबर। 30 नंबर देखिए कह रहा है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, जनता या सुप्रीम कोर्ट? तो मतलब प्रधानमंत्री, अब जैसे कि नरेंद्र मोदी हमारे हैं इंडिया के प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति इंडिया का भी कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। चलिए आप ये सब भी भविष्य में जानना बहुत जरूरी है, पूछा जा सकता है, कोई पूछ सकता है। चलिए 31 नंबर देखिए, तो मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? तो मुद्रा का है विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम, मुद्रा मतलब होता है कि धातु, वस्तु मतलब पैसा, किसी चीज को, वस्तु को लेन देन करने में आसानी होता है, जो कि मुद्रा का कार्य है। शिक्षा का आधार नहीं है, कानून नहीं है, ठीक है। चलिए 32 नंबर देखिए क्या करा है, RTI का पूर्ण रूप क्या है? RTI का पूर्ण जो रूप है राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 32 का ए बिल्कुल राइट जवाब है। 33 नंबर देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या करती है? तो सार्वजनिक वितरण जो प्रणाली है क्या करती है? बैंकों को निगरानी रखती है, सस्ता अनाज वितरण करती है, और क्या बिजली वितरण करती है, पेयजल आपूर्ति करती है। क्या करती है? सस्ता अनाज वितरण करती है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य करता है, ठीक है। चलिए 33 का बी नंबर। 34 नंबर देख लिया क्या कर रहा है कि बेरोजगारी का
अर्थ क्या है? तो बेरोजगारी का जो अर्थ है काम की कमी, ठीक है, शिक्षा की कमी, मुद्रा की कमी या कृषि की कमी। तो बेरोजगारी जो काम की कमी, जनसंख्या बढ़ रहा है लेकिन काम तो नहीं बढ़ रहा बाबू। अब मान लीजिए कि जनसंख्या बढ़ रहा है, अब धरती का बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है का? बिल्कुल नहीं। जब क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा तो क्या, एक जनसंख्या बढ़े तो धरती तो कम होगी, जनसंख्या बढ़े धरती कम होगी। तो वैसे ही होता है कि जब बेरोजगारी बढ़ रहा है लेकिन जनसंख्या रोक नहीं रहा है, ठीक है। चलिए, बेरोजगारी बढ़ रहा है जिसको काम की कमी के कारण, ठीक है। चलिए 34 का ये नंबर। 35 नंबर देखिए क्या करा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम था कब हुआ था? 1984 में, 1986 में, 1990 में और 2002 में। तो 1986 में 35 का बी नंबर। 36 नंबर देख लीजिए क्या कर रहा है, कहला कि वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वैश्वीकरण का जो मुख्य उद्देश्य है, सीमाएं बंद करना, युद्ध करना, दुनिया को जोड़ देना या व्यापक खत्म करना। दुनिया को जोड़ देना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, ठीक है। चलिए 37 नंबर देख लीजिए। 37 नंबर क्या कर रहा है, भारत का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का जो प्राथमिक क्षेत्र है क्या है? कृषि है। सबसे प्रसिद्ध जो इंडिया में कृषि के ही ऊपर जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग निर्भर हैं, इसलिए आज इंडिया जो है कि ज़्यादा आगे विकास नहीं कर पा रही है, इसका कारण भी एक है, ठीक है। चलिए 38 नंबर देख लिए क्या करा है कि प्रति व्यक्ति आय किसका सूचक है? तो विकास का सूचक है। प्रति व्यक्ति आय जो अमेरिका का है सबसे अधिक है, और प्रति व्यक्ति आय अगर आदमी का बढ़ जाता है तो बिहार का, अगर बिहार के हर राज्य मतलब इंडिया के हर राज्य क्षेत्रफल विकास कर सकता है, ठीक है। तो विकास का कारण है प्रति व्यक्ति आय। 39 नंबर देखिए, बैंक किस प्रकार का सांसद है? तो बैंक क्या है? वित्तीय सांसद है। कैसा है? वित्तीय सांसद है। 40 नंबर देखिए क्या कर रहा है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की जो स्थापना थे कब हुआ था? 1947, 1950, 1951, 1956। कब हुआ था बाबू? तो कब हुआ था? 1950 में, 1950 में, ठीक है। चलिए 41 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या करा, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन था। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे बिहार से ही थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी कहाँ से थे? बिहार से। बिहार को गर्व होना चाहिए बाबू लोग कि बिहार से ऐसे ऐसे लोग हैं। चलिए 42 नंबर, बोला संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1945, 1947, 1950, 1952। कब हुआ था? 1945। ऑप्शन नंबर 42 का बिल्कुल ए राइट जवाब, ठीक है। 43 नंबर देख लिए क्या करा, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ, क्या बोल रहा है? तो यूनिवर्सिटी का मुख्यालय जो है कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ है बाबू? न्यूयॉर्क में। 43 का बी नंबर बिल्कुल राइट। 44 नंबर देखिए क्या कर रहा है, जल ही जीवन है, यह नारा किससे संबंधित है? तो जल ही जीवन जो है नारा है किससे संबंधित है? तो वाराणसी, पर्यावरण से, पर्यटन से, विकास ले। पर्यावरण से। पर्यावरण मतलब कि पीने लायक पानी नहीं है, लेकिन पानी तो इतना ज़्यादा है कि 1/4 खाली धरती बाकी पानी है। तो पानी पीने लायक नहीं है, बाकी पानी तो है, तो पर्यावरण से संबंधित है। 44 का बी नंबर। 45 में देखिए क्या करा है कि मानव विकास सूचांक HDI जारी करने वाली सांसद कौन है? तो यूएनडीपी जो है सांसद है, जो कि एक मानव विकास सूचांक को निर्धारित करती है, ठीक है। 45 का ए नंबर। 46 नंबर क्या कर रहा है कि जनगणना कितने वर्षों में होता है? तो जनगणना जो बोल रहा है हर वर्ष 11-10 वर्ष के बाद जो जनगणना होता है। कितने वर्ष के बाद? तो 10 वर्ष के बाद जनगणना होता है। मतलब 2011 के बाद हमको उम्मीद है कि जनगणना हुआ ही नहीं है। 2011 के बाद जनगणना हुआ था, उसके बाद जनगणना नहीं हुआ, शायद हुआ है तो हमको थोड़ा जानकारी में नहीं है, ठीक है। 46 का ये नंबर। 47 में देखिए क्या करा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तोता, मोर, कबूतर या मैना? कौन है बाबू? सबको जानता है, बचपन से पढ़ते आ रहा है, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, बार बार पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। 48 में देखिए, इंटरनेट बैंकिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इंटरनेट जो बैंकिंग है किससे संबंधित? कृषि से, शिक्षा से, सेवा से, ऊर्जा से। किससे संबंधित है? सेवा से। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर। 49 नंबर देखिए क्या कर रहा है, योजना आयोग का स्थान किसने लिया? तो
योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया है। किसने लिया है? नीति आयोग ने लिया। ठीक है, देख लीजिएगा। 50 नंबर, हर हाथ को काम किस योजना का नारा है? हर हाथ को काम दो किस योजना का नारा है? तो मनरेगा का नारा है। मनरेगा क्या है? मनरेगा है 365 दिन में 100 दिन का गारंटी काम देता है। क्या करता है? मतलब साल भर में 100 दिन का गारंटी काम देता है, गारंटी के तौर पर काम देता है। अब बताइए कि 365 दिन का साल होता है जिसमें मनरेगा 100 दिन काम देता है, तो बताइए कैसे आदमी खा पिएगा, जिएगा? तो मनरेगा का काम है जो गारंटी होता है कि 100 दिन ही आपको हम काम देंगे, उससे बेसी आप काम नहीं दे पाएंगे। चलिए, तो ऐसे वीडियो के लिए चैनल पर नया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा